हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके सामने फिर से आज हाजिर हो गए हैं। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपके इस बहुत ही खास चैनल पर जिसका नाम है वरदान क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, अप्रोक्सीमेट काफ़ी टाइम हो गया हमारा लास्ट लेक्चर आए हुए, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज से फिर से स्मूथली लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी पे मोस्टली हम लोग 2 वीडियोस और करेंगे, या मोस्टली एक तो कंपलसरी है ही, बाकी एक वीडियो हो सकता है और मैं करूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार आपका वैसे भी बोर्ड का एग्जाम्स है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज पता है होनी चाहिए, इसके चक्कर में हो सकता है हमें एक वीडियो और करना पड़ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में हम चाहेंगे कि आपके 2 वीडियो, एक ये एक और, इसमें आपका काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबको पता है क्या होता है प्रोबेबिलिटी, सबको बता चुके हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई भी काम होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट की क्या वैल्यू होगी, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, पर नॉट हैपनिंग की भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि नॉट हैपनिंग की भी नहीं होगी, लेकिन किसी भी काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभाविकता है। यानी कि जिससे कोई काम, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश होती है ना, बारिश होती है, उसकी क्या प्रायिकता है, कितने परसेंटेज है कि बारिश होगी, तो ये प्रायिकता तो निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, वही चीज हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो फॉर्मूला बताया था मैंने सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बताया था, याद है सबको? लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर उसे देखो, उसके बाद इस लेक्चर पर आओ। ठीक है, बताया था फॉर्मूला, सबको ध्यान है। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले डाइस पढ़ लेते हैं, डाइस के बारे में कि डाइस क्या होता है। ठीक है, जो 6 फेसिस क्यूब जिसे भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, 6 फेस का जो क्यूब होता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये डाइस को ही मैंने खोल दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इस वाले को बेस मान लो, साइड से तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, जैसे मान लो ये बेस है। ठीक है, एक साइड से इधर खड़ा हो जाएगा, एक साइड से इधर खड़ा हो जाएगा, जैसे इस वाले को बेस मान लो, तो एक साइड से ये इधर खड़ा हो जाएगा, एक साइड से ये खड़ा हो जाएगा, एक साइड से ये खड़ा हो जाएगा, एक साइड से ये फ्री ऊपर आ जाएगा इसके। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिनेशन देखो, ये बेस एक साइड से खड़ा हुआ, एक साइड से ये, एक साइड से, एक साइड से, 4 दीवारी हो गई कंप्लीट, चारों जुड़े। फिर ये वाला है इसके सबसे टॉप पे आ जाएगा, जो सीलिंग समझते हो, ऊपर जो सीलिंग हो गई। ठीक है, तो 1, ठीक है, और 3, ये ऐसे ही होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, 1 के ठीक जितना, मतलब जैसे मान लो अगर डाइस रखोगे ना, तो उसके बेस पे अगर 1 आ रहा है तो टॉप पे 6 होगा, या टॉप पे 6 आ रहा है तो बेस पे 1 आ रहा होगा। 2 के साथ 4 का रिलेशन और 3 के साथ 5 का रिलेशन, ऐसा एक परफेक्ट क्यूब डाइस होता है। आप बेसिकली कहीं भी बना लो, लेकिन दिखने में अगर आप एक कोई परफेक्ट डाइस ले रहे हो, मतलब कुछ अच्छी कंपनीज का अगर आप डाइस लोगे तो कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो हमारा मोटिव आपको मतलब लूडो खिलाना नहीं है, जो हम बात करने आए हैं वो बात करते हैं। तो मैंने बना लिया था ग्राफ स्केच, कैसा होता है सबको पता है, क्यूब कितने होते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारे पास एक डाइस है, ये हमारे पास एक डाइस है। ठीक है ना, आप लोग सभी लोग जानते हैं डाइस है या क्यूब है, इसके कितने फेसेस होते हैं? इसके होते हैं 6 फेसेस। ठीक है ना, कितने फेस होते हैं? 6 फेस।
और जितनी बार हम इसको उछालते हैं उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो इस डाइस को एक बार उछाला, मान लो उछाल के जैसे आप गोटी खेलते हो ना तो ऐसे करके ऐसे फेंकते हो, तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है कि 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं बेसिकली बता दूं हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है 16.66%। ठीक है, हर एक की, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी और 6 की भी। एक बार उछालने पे बता रहे, एक बार उछालने पे 1/6 बताया था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बताया था ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम इसके फालतू नहीं जाएंगे। और निकालने किसकी है, 1 की, तो 1 की एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1/6 उसको डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज बता रहे हैं, परसेंटेज बता रहे हैं, 100 भी कर लेना, परसेंटेज बता रहे हैं। बाकी आएगा तो फिर 0.166 करके आएगा ना, क्योंकि देखो ना डिनोमिनेटर देखो इसका, डिनोमिनेटर देख के बताओ ना, तो परसेंटेज बता रहे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो बताया है तो परसेंटेज है। ठीक है, चलिए, तो एक बार उछालने पे तो सिर्फ ये आउटकम्स आएंगे। अब अगर 2 बार उछाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा। जैसे कॉइन्स का बताया था ना, कॉइन का बताया था जैसे पिछले लेक्चर में, याद है कि भूल गए। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, बता रहे थे, कॉइन का बता देते। रुकिए रुकिए सारे, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला नोट कर लो कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। डाइस के लिए सबसे पहले तो देख लो, डाइस की सबसे पहले देख लो, कॉइन के लिए बताया था, कॉइन के लिए 2 फेस होते हैं, 2, और जितनी बार उछाला जाए उतनी पावर लगा दो। सेम कॉइन क्यूब का भी उतना ही होता है, 6 फेस होते हैं क्यूब के, जितनी बार उछाला जाए उतनी पावर लगा दो, बस खत्म। इससे आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि इसके टोटल आउटकम्स इससे फालतू नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो एक बार उछाला गया तो 2 की पावर 1 लगाई, तो इसकी क्यों लगभग 2 प्रोबेबिलिटी निकलेगी, कौन कौन सी, हेड और टेल। 2 बार उछाला गया तो 4 प्रोबेबिलिटी निकलेंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल। इससे फालतू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। अगर आपने 2 बार उछाला, 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे या एक ही सिक्के को 2 बार उछालोगे, सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, और 3 लगाए तो 3 का बताया ही था मैंने, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। पहले 4 वो कर लो, फिर 2 कर दो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। उसके बाद फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। इस तरीके से आपके पास 8 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, इससे फालतू नहीं आएगी, देख लेना, है ना। या ऐसे बना लो, इसे ऐसे बना लो, देखो समझा देते हैं। हेड 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 बन गया, मान लो 2 का समझ आ गया था ना, फिर 3 का देखो, हेड 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 टेल 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 टेल, हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इससे फालतू नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। एक सिक्के को 3 बार उछाल लेगी या 3 सिक्कों को 1 बार उछाल लेगी, इससे फालतू नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी। चेक कर लो, आप चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, क्यूब की प्रोबेबिलिटी, एक बार उछाला, 1 लगाई पावर 6 की पावर n, 1 लगाई पावर 6 आ गए। 6 प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। आप कोई भी डाइस उछाल रहे हो एक बार, इससे फालतू इसकी प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती। 7 आने की भी कोई प्रोबेबिलिटी है क्या डाइस में, नहीं। ठीक है, 2 बार, जब 2 बार उछाला गया तो 6 की पावर 2 लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। 36 में आपको लिख के दिखा रहा हूं। ठीक, ये होंगी इसकी 36 प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, आप भी इस तरीके से निकालना समझ जाओगे। जब एक डाइस को 2 बार उछालो या 2 डाइस को एक साथ उछालो, ठीक है ना,
तो ये बनेगी इसकी 36 प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, आप इस समझ जाओगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये बनेगी, इससे फालतू नहीं जाएगी। अब इससे क्या सवाल बन सकते हैं मैं आपको बता दूं कि डाइस से और कार्ड से, प्लेइंग कार्ड जो बताया था, इतने सवाल बन सकते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। देखो समझाते हैं कैसे। आपसे पूछा जाए कि हमने 2 डाइस उछाला एक साथ उछाला, तो 36 प्रोबेबिलिटी तो बनेगी। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि आप हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब हम 2 डाइस को उछालें एक साथ, तो जो उन पे नंबर आए, जैसे मान लो एक डाइस उछाला तो उस पे 2 आया, दूसरे डाइस पे 6 आया, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो जो 2 नंबर्स आए उस डाइस पे, उनका सम इवन हो उनका सम क्या हो, इवन हो। ठीक है, तो इवन कितने हैं, 1 1 इवन है, फिर 2 2 इवन है, 3 3 4 4 5 5 6 6 इवन है, तो उसके बाद 6 4 4 4 3 3 2 2 4 2 5 1 6 2, इतने कितने नंबर है इसमें, सोच सकते हो इस तरीके के। फिर इवन हो गया, उनका सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, फिर ऑड होना चाहिए उनका सम, ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। फिर ऐसा हो जिसमें जो पहला नंबर हो दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, जैसे पहला नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। फिर दूसरा नंबर जैसे कि 2 4, ये देखो, एक नंबर 2 एक नंबर 4, तो देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, समझ में इस तरीके से। तो इसमें तो मान लो 2 ही है, ऐसा बोल दिया जाए आपसे कि वो मतलब जो 2 नंबर आए हैं उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, उन दोनों का सम नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहता। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जब मतलब दोनों के दोनों पे सेम नंबर्स हैं, इस तरीके से बहुत सवाल बन सकते हैं इस पे। ठीक है, तो ये थे इसकी 36 प्रोबेबिलिटीज। नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर सवाल करते हैं। फटाफट से नोट करें इसे, हाँ जी। तो देख के आप लोग का सिर चकरा गया हूं, मुझे पता है। ठीक है ना, वो बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बता देंगे कैसे करते है ना, बता देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, बता देंगे, रुको। अब आप सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं। आपके पास वही एक डाइस है, आपने उस डाइस को उछालने से मतलब है कॉइन की तरह उछाला नहीं, मतलब ऐसे हाथ में रफ करके ऐसे फेंक दिया। ठीक है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, एक डाइस है, बता रहे हैं पहले, एक डाइस है, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। इसमें इवन कौन सा, 2 4 6, तो 3/6 1/2, खत्म। फिर ऑड की पूछे तो ऑड की भी 1/2। फिर नेचुरल नंबर की पूछे तो 1। नेचुरल नंबर की नहीं पूछेगा वैसे भी। ठीक है, तो फिर इवन का पूछ लिया, ऑड का पूछ लिया, फिर आपसे पूछे प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 3 5। 1 नहीं, 1 को कभी मत काउंट करना प्राइम नंबर्स में। ठीक है, 2 3 और 5, तो कितना हो गया, 3 1/2। ठीक है, समझ रहे। अब हाँ, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा है ना, उठ रहा है तो बोल दो। सवाल ये उठ रहा होगा कि मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का सम तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन ये कितना बैठ रहा है, 1.5, तो ज्यादा बैठ रहा है ना। देखो मतलब क्या बोला था मैंने कि आप जब प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 1 कब बताया था मैंने, जब सारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए, सारी निकाल ली है हमने, इससे फालतू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। इसमें से एक ऑड की निकलेगी, इवन की, को प्राइम की, या मतलब प्राइम की, एक प्राइम की निकली हाफ, इवन की निकली हाफ, और ऑड की निकली हाफ। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो कि इवन में हमने 3 ले लिए और ऑड में हमने 3 ले लिए।
फिर ये जो हमारा प्राइम नंबर का हाफ आया है, ये आखिर इन्हीं में से तो आया है। समझो बात को, जो मैं कह रहा हूं फील लो उस बात का। मैं जो कह रहा हूं, आप इन दोनों को प्लस करो तो आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लो, इसमें 6 के 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए बना रहा है। अब इसमें ये एक्स्ट्रा में इन्वॉल्व हो रहा है, वो बात ठीक है कि है इसी में से, है इसी में से, वो बात ठीक है। लेकिन फील लो, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपको सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लेने हैं। ये मतलब जो मेरा फील है कहने का, एक बार ही एलिमेंट्स लेने हैं आपको। जैसे 2 4 6 आपने इवन में ले लिए, 1 3 5 आपने ऑड में ले लिए, तो आपके पास बचा ही नहीं। समझ रहे हो बात? वही चीज अब आप यहां पे इनको नहीं जोड़ोगे, इस हाफ को नहीं जोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि 3 आपने इवन में लिए, 3 आपने ऑड में ले लिया। तो देख लो आंसर बना रहा है, मैंने गलत थोड़ी बोला था, होता ही, ठीक है ना। तो ये फील है। अभी देखो, जैसे 1 आया था, अभी मैंने नेचुरल नंबर्स का बोला था, नेचुरल नंबर्स का बोला था, ठीक है। तो 6 5 6 1 आ रहा है, इसमें 6 के 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हमने फिर ये भी भूल जाना है, क्योंकि 6 के 6 इसी में इन्वॉल्व हो गए। तो देख लो आंसर बना तो रहा है, खत्म, ठीक है ना। चलिए, समझ आया? तो ये मेरा मतलब था, ये फील समझाना कि हमेशा मतलब उसके क्या कहते हैं, लकीर का फकीर मत बनो। मैंने कह दिया है तो सच है, ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया है वो सारी चीजें सही, ऑलमोस्ट सारी चीजें सही, गलत कुछ भी नहीं बताया मैंने आप लोगों को। 1 होता है, कब होता है ये भी ध्यान रखो। अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं और आप उन्हीं 100 की हर अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, 100 एलिमेंट्स मान लो आपके पास, और आप 100 की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो फिर आप उनको जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? उन्हें जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा। आपने जैसे 6 अभी एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट्स, आप इन 6 को एक साथ लो, जैसे नेचुरल नंबर का भी बताया मैंने, नेचुरल नंबर्स का 6 + 6 बना रहा है, फिर ऑड इवन जोड़ोगे वो भी बना रहा है, ठीक है। अब आप उसमें प्राइम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपने उसमें प्राइम के पहले से ही ले रखे हैं ना। ये भी तो देखो, प्राइम के भी ले सकते हैं आपने, इसलिए 1 नहीं आएगा, ताकि सम हमेशा 1 ही आता प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब 2 का ले लेते हैं। आपने 2 डाइस एक साथ उछाले इस बार। पहले क्वेश्चन बता रहा हूं, इतना मैं टाइप नहीं करने वाला, लेकिन नहीं वाला, ठीक है। आपने 2 डाइस उछाले इस बार, ठीक है। डाइस उछाले आपने इस बार 2, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इवन नंबर्स। मतलब जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना अभी, कि जैसे जो 2 डाइस है उन पे जो 2 नंबर्स आए हैं, उन्हें जोड़ने पे आपका जो सम है वो कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बताइए। हाँ, मुझे पता है आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल के देख रहे होंगे, उसमें आपके पास 36 के 36 बने हुए हैं, तो आप उसको देख के बता सकते हैं। लेकिन सिंपली इसका आंसर 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। कैसे आएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। 1/2 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों आएगा? देखो कौन कौन से होते हैं, कुल मिला के 18 एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जब 2 डाइस उछालते हैं तो टोटल आउटकम कितना होगा? 36। इससे फालतू तो होगा नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला, इवन होने चाहिए, तो 1 1 1 3 यही होगा, 1 1 1 3 और 1 5 यही होगा। पहली जो मैंने 6 रो बनाई थी ना, 6 रो और 6 कॉलम बनाए थे, तो पहली रो से ये हमारे पास आया। क्यों? इसके बाद अगर आप देखें तो 1 2 अगर देखें तो वो तो ऑड हो जाएगा, फिर 1 4 देखें वो भी ऑड हो जाएगा, फिर
बस यही होगा, ठीक है। 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 1 6 भी ऑड हो जाएगा। तो एक रो से 3 है हमारे पास, तो इस हिसाब से 6 रो से कितने आएंगे, 6 3 18 एलिमेंट्स। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट का जो फॉर्मूला था वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देख लो 18/36 1/2 खत्म, ठीक है। फील ले रहे हो ना, सवाल का फील लेना जरूरी है, वरना ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो काट वाट के क्वेश्चन ले लेंगे, थोड़ा हम पीछे घर वर थोड़ा छान रहे हैं आजकल, है ना, तो उसमें ले लेंगे सवाल अगली वीडियो, क्योंकि बताया ना 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी डाइस के बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, चिंता मत करो। तो कितना हाफ आ रहा है, ऐसे ही और का करोगे, जोड़ोगे कितना आ जाएगा आंसर, क्योंकि 18 एलिमेंट हमने यहां ले लिए, 18 एलिमेंट हम वहां ले लेंगे, खत्म। 36 के 36 आ गए हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। चलिए, तो मिटा दें इसे, इस तरीके के सवाल आपके पास बन सकते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन सीरीज ही रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें सारे कॉन्सेप्ट बताने जो रह गए थे, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए, बस सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो सवाल कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन सीरीज के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। ये जो हमारा वो है, इसको भी अच्छे से देख के पूरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।